नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। क्रिकेट स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। लॉर्ड्स में मिली उस करारी हार की टीस अभी भी ताज़ा है। इंग्लैंड की आक्रामक बैचबॉल रणनीति ने हमारी टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया और खासकर शुभमन गिल को जिस तरह से निशाना बनाया गया वो वाकई खेल का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम इस भारी दबाव को झेल पाएगी और मैनचेस्टर में जोरदार वापसी कर लॉर्ड्स का हिसाब चुकता कर पाएगी। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है दोस्तों, बल्कि टीम इंडिया के लिए ये करो या मरो की एक अग्नि परीक्षा है। लॉर्ड्स में कहां चूक गए हम? हार के पीछे की वजहें। लॉर्ड्स में भारत की 22 रनों की हार ने हमारी कई अंदरूनी कमियों को उजागर किया। इंग्लैंड ने शुभमन गिल की कमजोरी को भांपते हुए एक सटीक रणनीति बनाई और देखते ही देखते हमारी पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। शुभमन गिल पर इंग्लैंड का मास्टर स्ट्रोक। एजबेस्टन में 430 रनों दोहरे शतक सहित की शानदार पारी के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि शुभमन गिल इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंग्लैंड की रिसर्च टीम ने उनकी कमजोरियों का बेहद बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि इन स्विंगर्स उन्हें खासा परेशान करती हैं, जैसा कि पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी विश्लेषण किया था। लॉर्ड्स में जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने इस रणनीति को बखूबी अंजाम दिया। पहली पारी में एंडरसन की इन स्विंगर पर गिल 18 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए और दूसरी पारी में ब्रॉड की गेंद पर 12 रन बनाकर कैच आउट हो गए। ये इंग्लैंड की एक सफल गेम प्लान का नतीजा था जिसने गिल को बड़ी पारी खेलने से रोक दिया। क्रिकेट में रणनीति का ये एक बेहतरीन उदाहरण था। मध्यक्रम का निराशाजनक प्रदर्शन। गिल के अलावा भारतीय मध्यक्रम भी लॉर्ड्स में पूरी तरह से संघर्ष करता दिखा। विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे अनुभवी बल्लेबाज भी बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे। ऋषभ पंत को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। पहली पारी में भारत महज 192 रनों पर ढेर हो गया, जबकि इंग्लैंड ने 396 रन बनाए। दूसरी पारी में भी हम सिर्फ 170 रन ही बना पाए और 193 रनों का लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे। मध्यक्रम की ये लगातार विफलता ही हमारी हार का सबसे बड़ा कारण बनी। गेंदबाजों का दबाव बनाने में नाकामी। हमारे गेंदबाजों ने कुछ मौकों पर अच्छी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों खासकर बेन स्टोक्स और जो रूट पर वे लगातार दबाव नहीं बना पाए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने कुछ शानदार स्पेल डाले, लेकिन रविचंद्रन अश्विन को स्पिन फ्रेंडली पिच पर भी वैसी सफलता नहीं मिली जिसकी उनसे उम्मीद थी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हमारी गेंदबाजी का डटकर सामना किया, जिससे हमें बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका ही नहीं मिला। मैनचेस्टर में वापसी का रोड मैप। क्या बदलेगी टीम इंडिया की रणनीति? लॉर्ड्स की हार के बाद भारतीय टीम मैनचेस्टर में एक जोरदार वापसी के लिए कमर कस चुकी है। इस महत्वपूर्ण टेस्ट में हमें कई बड़े रणनीतिक बदलाव और व्यक्तिगत सुधार देखने को मिल सकते हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। शुभमन गिल का दृढ़ वापसी का इरादा। शुभमन गिल ने लॉर्ड्स के बाद अपनी तकनीकी कमजोरियों पर कड़ी मेहनत की है। कोच सितांशु कोटक के साथ उन्होंने इन स्विंगर्स का सामना करने के लिए विशेष अभ्यास किया है। वसीम जाफर ने गिल को शुरुआती 20-25 रनों तक धैर्य रखने और जमने के बाद अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल खेलने की सलाह दी है। मैनचेस्टर की पिच पर गिल का 60 जोड़ का शानदार औसत उनका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ाएगा। उम्मीद है कि इस बार वो एक बड़ी मैच विनिंग पारी खेलकर वापसी करेंगे। संभावित टीम में बड़े बदलाव। भारतीय टीम मैनेजमेंट मैनचेस्टर टेस्ट के लिए कुछ अहम बदलाव कर सकता है। ओपनिंग। क्या टीम शुभमन गिल पर अपना भरोसा बनाए रखेगी या मयंक अग्रवाल को मौका मिलेगा? गिल का पिछला प्रदर्शन और मैनचेस्टर में उनका रिकॉर्ड उन्हें प्राथमिकता दे सकता है, लेकिन अगर उन्हें फॉर्म में आने में और समय लगता है तो अग्रवाल एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। ऑलराउंडर। यदि हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट नहीं है तो शार्दुल ठाकुर को अतिरिक्त ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया जा सकता है। शार्दुल अपनी बल्लेबाजी और मध्यम गति की गेंदबाजी से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं, जो इस पिच पर बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। स्पिन विभाग। मैनचेस्टर की पिच स्पिनरों के लिए मददगार हो सकती है, इसलिए रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा में से किसी एक का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। जडेजा अपनी सटीक गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी क्षमता के कारण पहली पसंद हो सकते हैं, लेकिन अश्विन का अनुभव भी टीम के लिए बेहद कीमती है और वे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बेन स्टोक्स को रोकना सबसे बड़ी चुनौती। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए सबसे बड़े मैच विनर रहे हैं और उन्हें रोकना भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। हमारे गेंदबाजों को स्टोक्स को रन बनाने से रोकने के लिए एक ठोस रणनीति बनानी होगी। उन्हें शॉर्ट बॉल और यॉर्कर्स के मिश्रण से परेशान करना होगा और साथ ही उन्हें ड्राइव करने के लिए फंसाने की कोशिश करनी होगी। उनकी कमजोरियों को पहचानना और उन पर लगातार हमला करना ही जीत की कुंजी होगी। वसीम जाफर का बड़ा दावा। भारत 3-2 से जीतेगा सीरीज। पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर भारतीय टीम की क्षमता पर पूरा भरोसा रखते हैं। उनका मानना है कि भारत ये सीरीज 3-2 से जीत सकता है। उन्होंने लीड्स और लॉर्ड्स में भारत के मिस्ड चांस का जिक्र किया, जहां टीम जीतने की स्थिति में होने के बावजूद लक्ष्य का पीछा करने में विफल रही। जाफर का मानना है कि अगर भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज नियंत्रित आक्रामकता कंट्रोल्ड अग्रेशन के साथ खेलें तो वे सीरीज में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से शुभमन गिल का जिक्र किया, ये कहते हुए कि गिल इस सीरीज में 2 और शतक लगा सकते हैं।
ये दर्शाता है कि गिल पर अभी भी बहुत भरोसा है और उनकी फॉर्म में वापसी हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगी। मैनचेस्टर टेस्ट, क्या होगा खास इस महामुकाबले में? मैनचेस्टर टेस्ट में कई प्रमुख कारक खेल का नतीजा तय करेंगे जिन पर हमें खास ध्यान देना होगा। पिच का मिजाज। मैनचेस्टर की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसका मतलब है कि बल्लेबाज बड़ा स्कोर बना सकते हैं और मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को भी मदद मिलेगी। ये हमारे स्पिनरों, खासकर अश्विन या जडेजा के लिए एक बड़ा अवसर होगा क्योंकि वे मैच में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मौसम का प्रभाव। ओवरकास्ट आसमान स्विंग गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकता है। अगर बादल छाए रहते हैं तो जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाज गेंद को स्विंग कराकर हमारे बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ये देखना होगा कि हमारी टीम इससे कैसे निपटती है। प्रमुख खिलाड़ियों की सीधी जंग। शुभमन गिल बनाम जेम्स एंडरसन। लॉर्ड्स में एंडरसन ने गिल को परेशान किया था। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गिल अपनी तकनीकी कमजोरियों को दूर कर एंडरसन का सामना कर पाते हैं और उन पर हावी हो पाते हैं। विराट कोहली बनाम स्टुअर्ट ब्रॉड। कोहली और ब्रॉड के बीच हमेशा कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। ब्रॉड की इन स्विंगर्स कोहली के लिए चुनौती पेश कर सकती हैं, लेकिन विराट हमेशा बड़े मैचों में अपनी क्लास दिखाते हैं। जसप्रीत बुमराह बनाम बेन स्टोक्स। बुमराह की सटीक यॉर्कर्स और गति बनाम स्टोक्स की आक्रामक बल्लेबाजी। ये जंग मैच का सबसे रोमांचक मोड़ साबित हो सकती है, जहां एक खिलाड़ी मैच का पासा पलट सकता है। निष्कर्ष, क्या भारत सीरीज में वापसी कर पाएगा? मैनचेस्टर टेस्ट भारत के लिए एक जीवन मरण का सवाल है। अगर हम ये मैच हार जाते हैं तो सीरीज 1-3 से पिछड़ जाएगी और वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर शुभमन गिल, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज फॉर्म में लौटते हैं और हमारे गेंदबाज बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों पर लगाम कसते हैं तो भारत सीरीज में जोरदार वापसी कर सकता है और इसे 3-2 से जीत भी सकता है, जैसा कि वसीम जाफर ने भविष्यवाणी की है। ये मैच सिर्फ खिलाड़ियों के कौशल का ही नहीं बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक समझ का भी इम्तिहान होगा। भारत को लॉर्ड्स की गलतियों से सबक लेना होगा और मैनचेस्टर में एक नई, आक्रामक और नियंत्रित रणनीति के साथ उतरना होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या शुभमन गिल शतक जड़ पाएंगे और क्या भारत इस महत्वपूर्ण मैच को जीतकर सीरीज में अपनी उम्मीदें जीवित रख पाएगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स मिलती रहें।